नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे जशपुर की, जहां पर करोड़ों की ठगी करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। छत्तीसगढ़ झारखंड में करीब 4 करोड़ की ठगी, पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। आधे दाम पर नए वाहन दिलाने का झांसा दिया करते थे, आधे दाम पर होम लोन दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। छत्तीसगढ़ झारखंड में करीब 4 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। एनजीओ के नाम पर आरोपी ठगी किया करते थे। पुलिस ने तीनों को जेल भेजा है। करोड़ों की ठगी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। छत्तीसगढ़ झारखंड में करीब 4 करोड़ की ये ठगी कर चुके हैं। आधे दाम पर नए वाहन दिलाने का झांसा दिया करते थे, आधे दाम पर होम लोन दिलाने की बात कहकर ठगी किया करते थे और एनजीओ के नाम पर आरोपी ठगी किया करते थे। करोड़ों की ठगी करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। छत्तीसगढ़ झारखंड में करीब 4 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। आधे दाम पर वाहन, होम लोन और भी कई सारी ठगी कर चुके हैं। फिलहाल तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तीनों को जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ झारखंड में करीब 4 करोड़ की ठगी को ये आरोपी अंजाम दे चुके हैं। आधे दाम पर नए वाहन दिलाने का झांसा दिया करते थे। अधिक जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ ज्यादा जांच में, पूछताछ में सामने आया है? जी ऋतु, मैं आपको बताऊं कि ये जो है तीनों आरोपी जो है ये झारखंड के रहने वाले हैं और काफी दिनों से ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में घूम घूमकर लोगों को इस तरह से ठग रहे थे। और झारखंड में इन लोगों ने लगभग 70 से 80 लोगों से और छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30 लोगों के साथ इस तरह की ठगी की है। और जो ठगी की रकम है वो लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस मामले को लेकर पुलिस जो है, झारखंड पुलिस, जशपुर पुलिस जो है झारखंड पुलिस के संपर्क में भी है और उनसे लगातार पड़ताल कर रही है जशपुर पुलिस। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कई और लोग जो है इस मामले की शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये जो है लोगों को आधे दामों पर वाहन देने के नाम पर ठगी किया करते थे और उसके बाद ये रकम लेकर फरार हो जाया करते थे। और कई लोगों से इन लोगों ने जो है होम लोन दिलाने के नाम पर भी ठगी की थी। और पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है कि अभी जैसी जैसी शिकायतें आते जाएंगी और इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कांकेर से। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद नक्सली भागे हैं। प्रतापपुर के करेमरका में नक्सली मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने घात लगाकर डीआरजी पर फायरिंग की। फायरिंग में जंगल की आड़ लेकर नक्सली भाग निकले हैं। सर्चिंग में नक्सली कैंप से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं। आईडी विस्फोट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैटरी बरामद की गई है। पाइप बम का सामान भी मिला है। नक्सलियों की वर्दी, बैनर और दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने मिर्जापुर जिले के चुनार में विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी सीमा देवी को जिताने की अपील की। और इसी के साथ ही उन्होंने वाराणसी कैंट में भी जनता को संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम कोई जुमलेबाज नहीं है जो आपको जुमला सुना दें और ऐसी बात कर दें जो हो नहीं सकता। आज तक के प्रधानमंत्री जी विदेश से काला धन ला के सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी। मैं नहीं समझता चुनाव में किसी को 15 लाख या 15 रुपये मिला हो। पेपर लीक हो जाता है। मेरे पहले आप बोल रहे उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? परीक्षा दिलाने जाओ तो पेपर लीक हो जाता है।
परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट निकल जाए तो आरक्षण का पालन नहीं होता, और यदि रिजल्ट निकल भी जाए आरक्षण का पालन भी हो जाए तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और ज्वाइनिंग हो भी जाए तो कोर्ट में जाके मामला करें। प्रियंका जी कह रही है हम सब किसान का कर्जा माफ करें। 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, नौजवान की पीठ में लाठियां पड़ती, नौकरी नहीं मिली, महिलाओं से कहा था गैस सिलेंडर देंगे, प्रियंका जी कहेंगे 3 सिलेंडर खराब मुफ्त देंगे। ये लोग केवल जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हिंदुस्तान में जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां हमारा धर्म खतरे में हो जाता है, कहीं हिंदू धर्म खतरे में, कहीं इस्लाम खतरे में, और जैसे चुनाव समाप्त होता है खतरा टल जाता है। भाजपा केवल यही करते हैं, उसके पास कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बुलडोजर मार, वो बुलडोजर की बात करता है, कैसे योगी हो? आपको साधु संतों को देख के तो मन का संताप चला जाता है, मन की पीड़ा खत्म हो जाता है, मन में श्रद्धा उपजती है। ये कहीं योगी जिस रास्ते निकल जाए ना तो भय और आतंक का वातावरण रहता है। यूपी चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार बनेगी। लोगों के मन में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बात बैठ गई है। इस आधार पर लगता है कि परिवर्तन जरूर होगा। प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है। ये तो तय है कि कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा। ये लगभग तय ही मानना चाहिए कि 100% वोट शेयर हमारा इंक्रीज होगा। सीट में कितना तब्दील होता है ये हमको देखना है, और पूरी आशा बनी हुई है। ये भी आकलन हो रहा है कि कांग्रेस के साथ ही सरकार बनेगी। हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन कांग्रेस के साथ ही सरकार बनेगी ऐसा भी लोग आकलन कर रहे हैं। राजीव भवन में छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य भर के किसान नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार के धान खरीदी की नीतियों की सराहना की गई और किसान नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल को सम्मानित करने का फैसला लिया। सम्मान समारोह नवा रायपुर में आयोजित करने पर सहमति बनी है। सरकार के बारदाना नहीं दे के बाद भी भेदभाव होइया के बाद भी आज जिन 97 लाख मीट्रिक टन धान जिन सफलतापूर्वक खरीदी होइस, और गौधन न्याय योजना जिन हमारे गांव में लागू होइस, और खेतीहर मजदूर योजना जिन लागू करिस, एक स्थिति हमार किसान कांग्रेस के साथी मन छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी के आभार व्यक्त करे बर यहाँ पहुंचे हुए हैं। नवा रायपुर के प्रभावित किसान आज मंत्रालय पहुंचे और आंदोलनकारी किसानों ने मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा। किसान पुनर्वास और विस्थापन नीति के तहत किए गए वादे को पूरा करने की मांग को लेकर किसान 3 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। एनआरडीए परिसर में किसान लगातार डटे हुए हैं। पत्र सौंपने के बाद किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण प्रभावित किसानों को पात्रता के अनुसार 1200 से 2500 वर्ग फीट आवासीय पट्टा वितरण 7 मार्च से देने जा रही है। प्राधिकरण के संचालक मंडल की 25 फरवरी को आयोजित 69वीं बैठक में सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय समिति की 6 प्रमुख सिफारिशों पर अमल करने के लिए आदेश जारी किया गया है। अगले टेंडर में 60% कर्मचारी प्रभावित ग्राम से लेने की शर्त जोड़ी जाएगी। प्रभावित परिवारों को 75% दुकान, गुमटी, चबूतरा और हॉल का आवंटन लागत मूल्य पर दिया जाएगा। लेयर 11 के ग्रामों में जमीन की खरीदी बिक्री के लिए अनुमति मुक्त करने की अनुशंसा की है।
यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के 207 छात्र फंसे हुए हैं। ये दावा किया है छत्तीसगढ़ की प्रमुख विपक्ष पार्टी बीजेपी ने। पार्टी ने बाकायदा जिलेवार छात्रों की लिस्ट भी जारी की। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के छात्रों की सकुशल वापसी को लेकर बीजेपी की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने दावा किया कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में छत्तीसगढ़ के 207 छात्र फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा बीजेपी का यूक्रेन के मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जितने भी छात्र छत्तीसगढ़ के यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी लगे हुए हैं और अपने 4 मंत्रियों को भी उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर पे भेजा है ताकि वे उनके लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रह करके करें। मेरा आप सभी के माध्यम से उनके अभिभावकों से आग्रह है कि वे बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। आपकी सभी चिंताएं प्रधानमंत्री जी की चिंता है। भारतीय जनता के प्रदेश इकाई के नेताओं की बुद्धि पर तरस आता। एक और जहां पर भारत देश के सैकड़ों और हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अगर किसी को दोष मढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी हिम्मत दिखा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस दोष को मढ़े। लगातार खबरें आ रही थी कि यूक्रेन में बद से बदतर स्थिति हो सकती थी और मेडिकल के जो छात्र हैं यहाँ पर से बड़ी तादाद में पूरे भारत देश में से जाते थे यूक्रेन पढ़ाई के लिए। जब 2 छात्रों की मौत हुई और कर्नाटक के जो गौड़ा है वो बहुत छोटे छात्र थे, उनकी हत्या गोली मारकर की गई, उसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। अब जो 205 आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई दे रही है, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी सरकार इस पर सतत नजर बनाए हुए। यूक्रेन में फंसे बलरामपुर जिले के कुसमी शहर के 2 छात्र रविकांत मैत्री और शुभाशीष मिश्रा की सकुशल भारत वापसी हो रही है। केंद्र सरकार की मदद से भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर विमान पर बैठ गए हैं और वहां से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। उनके परिजनों ने ये जानकारी दी। दोनों यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। देता हूं कि प्रथम दिवस से लेकर के इस समस्या और इस दहशत का वो को जिला प्रशासन, राज्य शासन और भारत सरकार तक हमारे बात को पहुंचाई और जिसके वजह से, जिसके फलस्वरूप आज वो यहाँ आने के लिए पूरा व्यवस्था, उनका टिकट उकट हो गया है। और खुशी का आलम यह है कि हम बता नहीं सकते कि दिवाली और दशहरा में, होली में जिस तरह से पर्व मनाया जाता है हमारे समाज हिंदू धर्म के अनुसार, उससे भी अधिक उत्सव घर में मनाया जा रहा है। सारे के सारे लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं। उसके हिसाब से तो बहुत ही परेशान थे सब परिवार सहित, लेकिन अब बच्चों लोग आने की खुशी इतना ज़्यादा है कि हम लोग के समय से पूरी होली आ गए अपने घर में, सभी खुश हैं। मैं जब था तो बहुत चिंता था, जब वहाँ से बॉर्डर पार किया ना तो बहुत खुशी लगा। आज फ्लाइट में चढ़ रहा है ना, फ़ोन किया था आज, तब बहुत ज़्यादा खुशी आया। राज्य प्रशासन, केंद्र शासन सभी के द्वारा जो सहयोग से आज हमारा घर का चिराग वापस आ रहा है तो बहुत खुशी है। पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है। आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस एग्जाम में 6,73,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। बुधवार से 12वीं बोर्ड के एग्जाम की शुरुआत हो गई थी। कल 12वीं बोर्ड का पहला पेपर देकर परीक्षा हॉल से बाहर निकले छात्र काफी खुश नजर आए। पेपर को काफी अच्छा बताया। इस बार होम सेंटर पर ही सभी परीक्षाएं हो रही हैं, यानी छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खास तैयारी की। अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं, तो वहीं प्राइवेट स्कूलों में भी नकल रोकने के लिए खास व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ ही यहां रुकना एक छोटा सा ब्रेक के लिए।
एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव और गोधन न्याय योजना के तहत जिला प्रशासन ने गौठान मेले का आयोजन शुरू कर दिया है। राजनांदगांव के ग्राम अंजोरा में भी गौठान मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाकर जनप्रतिनिधियों ने किया और इसी दौरान जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, छत्तीसगढ़ युवा आयोग अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजनांदगांव में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शहर में देह व्यापार का काम धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। राजनांदगांव शहर में अवैध हुक्का बार संचालित करने के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि रैलेस होटल में निकोटीन युक्त पदार्थ का उपयोग कर लोगों को हुक्का पिलाया जा रहा है। एसपी संतोष सिंह के निर्देश पर पुलिस ने छापा मारा, जहां 5-6 लोगों को हुक्का पिलाया जा रहा था। कोरबा में एक उल्लू उड़ नहीं पा रहा था। वो कई घंटों से एक ही जगह पर बैठा हुआ था। बालकों के सेक्टर 4 में लोगों ने जब घंटों उल्लू को एक ही जगह पर बैठा देखा तो लोगों ने वन्य जीवों के प्रति समर्पित रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि उल्लू का पंख डामर से चिपक गया है। सावधानी के साथ टीम ने उल्लू को किसी तरह निकाला। रायगढ़ में राजस्व अधिकारी, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच हुए गाली गलौज और मारपीट का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। बिलासपुर के जिला अधिवक्ता संघ ने राजस्व न्यायालयों में भ्रष्टाचार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, वकील साथियों की रिहाई और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर बिलासपुर नेहरू चौक में धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया। सुकमा जिले के 4 मजदूरों को बेंगलुरु में बंधक बनाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बंधक मजदूरों को लाने प्रशासन की टीम बेंगलुरु जाएगी। मजदूरों से अधिकारियों ने बातचीत भी की है। दंतेवाड़ा में प्रिंसिपल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। प्राथमिक शाला टेकनपाल में प्रिंसिपल का शव मिला। प्रिंसिपल का नाम अंबाती राजू है। हत्या में नक्सलियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। मुंगेली में अवैध रूप से कोयले का परिवहन करते हुए 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। कोयले से भरा ट्रक रतनपुर क्षेत्र से मध्य प्रदेश जा रहा था। दरअसल अवैध कोयले के परिवहन भंडारण की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद लोरमी में खनिज विभाग ने कार्रवाई की। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।